एक्सरसाइज 4.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, वाई इजकल टू, आपको इक्वेशन दी है वाई इजकल टू 3x + 5। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले देखो, आप इक्वेशन को पहचानो। इक्वेशन आपकी कौन सी है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों है, पहले आप इसको ऐसे लिखो, 3x अपो रिवर्स कर दो इजकल टू वाई। ठीक है, देन 3x - y + 5 इजकल टू 0। अब आप देखो इसको, 3x + -y + 5 इजकल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी कौन सी फॉर्मेट में है, ax + by + c इजकल टू 0। ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ x वेरिएबल की जो पावर है ये भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जहाँ हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल्स की 1 होगी उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन के साथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, x और y 2 वेरिएबल्स हैं, इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब आप देखो y इजकल टू 3x + 5, वो कह रहा है अगर मैं x की वैल्यू, सपोज x मैं आपसे 1 कह रही हूँ कि मैंने x ले लिया 1। ठीक है, यहाँ x अगर मैं 1 कर देती हूँ तो y मेरा कितना हो जाएगा, आप इसमें ऐसे निकाल लेंगे, देन y इजकल टू 3x + 5, तो आप निकालेंगे 3 × 1 + 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, यानी 1 × 8 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं 2 कर देती हूँ तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 3 × 2 + 5। ठीक है, तो अब आपकी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये 2 × 11 ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे इक्वेशन के। ठीक है, देन अगर मैं x को 0 कर देती हूँ तो आप देखो y इजकल टू 3 × 0 + 5, तो ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब आपकी क्या हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन, 0 देन 5। ये जो फर्स्ट नंबर है वो आपको x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर y को। तो यहाँ देखो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रही हूँ y की भी चेंज होती जा रही है, यानी हम इसको ये नहीं कह सकते कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा या केवल 2 ही होंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये हमने इसको चेक कर लिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। देन सेकंड देखो आप इसका, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखो आपको इक्वेशन दी है 2x + y = 7। ठीक है, फर्स्ट देखो 2x + y = 7, आपको 4 सॉल्यूशन बताने हैं। इसमें देखो आप क्या करोगे, 4 सॉल्यूशन बताने हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि किसी भी एक वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को आप क्या करेंगे, लेट x इजकल टू 0। मैं पहले x को 0 ले रही हूँ तो आपको y निकालना है। तो आप देखो y कैसे निकालोगे, x की वैल्यू यहाँ सब करोगे, पुट कर दोगे इस इक्वेशन में। ठीक है, अगर x इजकल टू 0 है तो यहाँ देखो 2x + y = 7, यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे 2 × 0 + y = 7, तो ये 0 + y = 7, y = क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ओके, देन आपको क्या करना है, अब दूसरा निकालना है। अगर आपकी वैल्यू लेट x = आपकी 2 होती है तो आप क्या करेंगे, इसी में x की वैल्यू आप 2 रखेंगे
तो 2 × 2 + y = 7, 4 + y = 7, y = 7 - 4 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो 2 निकाल लिए हैं। लेट x = अब आप इसमें -1 रख दो या 1 रख के देख लो, ठीक है। आपने 2 भी रख लिया, को ऐसे भी रख लो, नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो। x = 1 रखा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7 है। तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यू रखेंगे x = 1, तो 2 × 1 + y = 7, तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = 7 - 2 = 5 आ जाएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन और निकालना है, तो x = चलो आपके नेगेटिव रख देते हैं, -1 रख देती हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 2 × -1 + y = 7। ये कितना हो जाएगा, -2 + y = 7, y = ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 7 + 2 = 9 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ आप सॉल्यूशन के लिए x और y एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। ये रही, देन इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। x की वैल्यू आपने जब 0 ली है तो आपकी y की वैल्यू 7 आ रही है। x की वैल्यू अगर 2 ली है आपने तो y की वैल्यू 3 आ रही है। x की वैल्यू देखो अगर 1 ली है तो आपकी वैल्यू आ रही है y की 5, और -1 लिया है आपने तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से देखो आपने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। इसी का देखो सेकंड पार्ट है आपका πx + y = 9, πx + y = 9 है। तो आप इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, लेट x = 0, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे तो π × 0 + y = 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 आएगी। अगर आप लेट x = 1 ले रहे हैं तो आपकी पाई देखो क्या आएगा, पाई x की जगह 1 कर देंगे + y = 9, तो आपका क्या आ जाएगा, ये y = 9 / पाई, ठीक है। सॉरी, ये 9 डिवाइडेड नहीं होगा, ये आपका पाई है तो इधर शिफ्ट होगा, 9 - पाई हो जाएगा। ऐसे ही देखो लेट x = अब आप देखो एक बार आपने प्लस ले लिया, आपके -1 कर दो, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई × -1 + y = 9, ठीक है। यहाँ देखो y = क्या हो जाएगा, 9, और ये आपका इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस पाई आ जाएगा। एक सॉल्यूशन और निकालना है आपको, लेट x = 2 कर दो, तो यहाँ इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे, पाई × 2 + y = 9, y = क्या हो जाएगा, 9 - 2 पाई। अब आप एक टेबल बना लेंगे, जो जो वैल्यू आपने x की रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे इस तरीके से, 1 2 3 4, ये आपके 4 सॉल्यूशन है। x की वैल्यू जब 0 है तो y आपका 9 आ रहा है, x आपने 1 लिया तो y की वैल्यू आई 9 - पाई, -1 लिया आपने x को तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9 + पाई, 2 लिया है आपने तो 9 - 2 पाई। इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी का देखो थर्ड पार्ट, देखो x = 4y है। आप देखो किसी भी, चाहे y की रखें चाहे x की, अभी तक मैं x की रखती आ रही हूँ, तो अगर मेरा x 0 है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x अगर आपका 0 आ जाते हैं तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखेंगे
तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप इसको 0 = 4y, तो आप y निकालेंगे, y = 0/4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन लेट x = 1, ठीक है, तो आपका क्या करेंगे, 1 = 4y और y निकालेंगे तो y कितना हो जाएगा, 1/4। थर्ड सॉल्यूशन देखो, x = 2 ले रहे हैं आप, तो ये 2 यहाँ इस इक्वेशन से होगा x की वैल्यू 2 = 4y, तो आपका y क्या हो जाएगा, 2/4, इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। एक सॉल्यूशन और लेना है, x = -1 कर दो, तो -1 = 4y, इससे क्या हो जाएगा, -1/, ये y = -1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ एक टेबल बना दो x और y की, ये रहा 1 2 3 4, ठीक है। x जब आपने 0 लिया है तो y आपका 0 था, x जब आपने 1 लिया तो y की वैल्यू 1/4 आ रही थी, x आपने 2 लिया तो y की वैल्यू आपकी 1/2 आ रही थी। x -1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1/4, ठीक है। नेगेटिव लेने पर नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव आ रही है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर द नॉट, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन के ये आपको डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हैं, ये बतानी है कि इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x - 2y = 4, ये आपको क्या है, इक्वेशन आपको गिवन दी है। देन फर्स्ट पार्ट आपको चेक करना है 0 और 2, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो 0 और 2, तो यहाँ इससे पता चलता है कि ये x क्या है, 0 है और y क्या है, 2 है, ठीक है। तो x यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ x = 0 और x = 2, y = 2 इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ 0 कर देंगे, माइनस y की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2 × 2 = 4, ठीक है। 0 - 2 2 = 4 आ गया, = 4, तो -4 = 4 दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये 0 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बस आपको इतना सा लिखना है कि इस गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आपका नहीं है, ठीक है। देन इसी का देखो, अब आपको सेकंड पार्ट बताना है कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, ये रहा, ठीक है। 2,0 का मतलब है x = 2 है, y = 0 है। आपको इनकी वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन आपको दी है, ठीक है। इक्वेशन कौन सी है, x - 2y = 4। इस इक्वेशन में आपको इनकी वैल्यू को रख देना है, और जब आप इसकी वैल्यू को रखेंगे, देखो x की जगह 2 रख दो, -2 × 0 = 4, 2 - 0 = 4, 2 = 4, दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो इट मीन्स 2 और 0 क्या हो जाएगा, ये इज़ नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है आपका, 4,0 है, तो यहाँ इससे पता चला है x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। इस इक्वेशन में कौन सी, ये वाली इक्वेशन जो आपको दी है,
एक्स की जगह आप 4 लिखिए और वाई की जगह आपको 0 करना है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 इजकल टू 4, 4 इजकल टू 4, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसी का फोर्थ पार्ट देखो आप। फोर्थ पार्ट दिया है आपको स्क्वायर रूट 2 कॉमा 4 रूट 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट 2 है, वाई की वैल्यू 4 रूट 2 है, ठीक है। आपको इसमें रखना है, इक्वेशन आपको ये वाली दी है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू रखनी है √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह आपको 4 रूट 2 इजकल टू 4। यह आ जाएगा √2 माइनस 2 4 जा 8 √2 हो जाएगा इजकल टू 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक 8 √2 में से आप इसमें कम करेंगे तो 7 √2 आ जाएगा। ऐसे भी नहीं आ रहा आपको सॉल्व करना तो आप √2 कॉमन लीजिए, ठीक है। और इसमें यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 8 इजकल टू 4 √2 इंटू माइनस 7 इजकल टू 4। तो आंसर आएगा -7 इजकल टू √2 इजकल टू 4। दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। √2, 4 √2 इज नॉट द सॉल्यूशन। इसी का फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ देखो इसका 1,1 है, 1,1। इससे पता चल रहा है x 1 है, y भी 1 है। तो आप इसमें पुट करेंगे x माइनस 2y इजकल टू 4 में x की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू 1 इजकल टू 4, 1 माइनस 2 इजकल टू 4 माइनस 1 इजकल टू 4 इक्वल नहीं आ रहा। इट मीन्स 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इजकल टू 2 वाई इजकल टू 1, ठीक है। ये आपको उन्होंने बता रखा है कि इस गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। आपको दिया है x इजकल टू 2 वाई इजकल टू 1 दिया है। इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इजकल टू के है। तो x इजकल टू 2 वाई इजकल टू 1 आप इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इजकल टू के, 4 प्लस 3 इजकल टू के, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। हैंस द वैल्यू ऑफ के इजकल टू 7। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।